गुड मॉर्निंग पुताद एकेडमी आम स्टूडेंट्स माने आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़िबा डिलिमिटेशन बिल ऊपर लास्ट 2 वर्ष लानी ओपीएससी क्वेश्चन पचारुची आई थिंक ए ईयर गोटे क्वेश्चन पचारची प्रो ईयर गोटे क्वेश्चन पचारची दीटा क्वेश्चन लास्ट 2 years भीतर दे आर चेंजिंग द पैटर्न दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ठीक अछि जोडा कि तुम पे इंपोर्टेंट ओके तो डिलिमिटेशन कमिशन विषय पढ़िया डिलिमिटेशन कमिशन बिल टा भी ऐड कर देछि और किछि रिसेंट जोडा जिंस होइछि सेडा भी ऐड कर देछि ओके सो फर्स्ट जिंस डिलिमिटेशन कमिशन और बाउंड्री कमिशन नॉर्मली मु टिके कहि दोछि त साइड रे माने पेरिफेर रे सो डिलिमिटेशन कमिशन जो हमें कहूचे डी लिमिटेशन माने से लिमिट करूचंती माने गोटे बाउंड्री सेट करूचंती सबले मन रख जतबे तुमे लिमिट करबो काहाको तुमे माने सबले बाउंड्री सेट करिवो ठीक अछि सेति नॉर्मली डिलिमिटेशन कमिशन को बाउंड्री कमिशंस भी कहा जाए मन रखिबो कॉपी रे लिखि दबो डिलिमिटेशन कमिशन को आल्सो it is called as boundary commissions बहुत important and it was established under the provision of कौन delimitation commission act obviously ताको constitutional backup अछि ठीक अछि delimitation delimitation commission act under रे कमिशन एक्ट अंडर रे ताको कोन मिलिछि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिलिछि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप हैला कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप एबे तुमे कहबो जे सर हाउ कम इट इज पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिलिछि ताको तो एटा होछि स्टैट्यूटरी यस इट इज स्टैट्यूटरी कोन एक्ट अंडर रे जोटा भी होबो सेटा होछि स्टैट्यूटरी दैट इज स्टैट्यूटरी ही दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल किंतु मु कहली कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप माने कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू बैक होछि तमरो डिलिमिटेशन कमिशन तो एटा गोटे होछि स्टैट्यूटरी बॉडी आमे कहि पारे धर जो डिलिमिटेशन कमिशन हो दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी डिलिमिटेशन एक्ट जो ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिलिछि ठीक अछि बुझियला तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो डिलिमिटेशन बिल्स माने पे आइछथि ओके तो से विषय में कथा बा पणी हला जस्ट एटा मु टिके लिखि दे ठीक अछि कॉपी रे नोट्स कर दबो ओके सॉरी एबे constitution provide that seat in Lok Sabha must be allocated to states in proportional to their population बहुत important माने से कहया कथा जो कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कहै लोकसभा सीट गुडा जो मिलिछि मस्ट बी allocated to states माने धरा हमर ओडिसा रे केतेटा अछि ओडिसा रे तुमर एमपी सीट्स केतेटा अछि 21 टा अछि सो ए 21 टा सहित तुमे जतो वेस्ट बेंगल कंपेयर करछो बा बिहार कंपेयर करछो इट हैज टू बी गोटे होची कॉमन हार्मोनी रहबा दरकार बा प्रोपोर्शन रहबा दरकार प्रोपोर्शन कोन इट हैज टू बी प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन माने ओडिसा रो पॉपुलेशन हिसाब रे 21 टा सीट हबा दरकार बिहार रो पॉपुलेशन हिसाब रे 40 प्लस सीट हबा दरकार वेस्ट बेंगल पॉपुलेशन हिसाब रे 40 प्लस सीट हबा दरकार तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन सो फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी within each state should have roughly the same population maybe exam रे पचार दे पारे should have the same population no it is roughly same population काहे ना तमे केबे हेले भी तमे सेम population हिसाब रे केबे ले बनै पारिबो नाही ओके population ठीक अछि नेक्स्ट हमें जिबा होची इट रिक्वेस्ट द constituencies should be redrawn obviously constituencies को redrawn करिया पे करा जाय also called delimited after each census ठीक अछि एइटा होची तमरो बिल डिलिमिटेशन बिल रे से कहै डिलिमिटेशन बिल से माने कोन कहै जे तमरो होची पाखा पाखी सेम प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन हबा दरकार एंड स्टेट शुड हैव रफली द सेम पॉपुलेशन हबा दरकार एंड constituencies जोड़ा भी रहिला शुड बी रीड्रॉन आफ्टर ईच सेंसस माने 10 वर्ष रे जो सेंसस होची 10 इयर्स रे जो सेंसस होची 10 इयर्स सेंसस हला परे सेगुडा को पुणी थरे रीड्रॉन हबा दरकार ठीक अछि जिबा यार इंट्रिकेट डिटेल्स विषय रे जिबा ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट जिंस through 42nd constitutional amendment in 1976 this is very important ताहले कोन हला through 42nd constitutional amendment bill 1976 total number of seat of each state in Lok Sabha and the total number of seat in the state assembly was frozen based on 1971 census माने से कहया कथा
42nd amendment bill କଣ କଲା ଯାହା ବି ତମର ହଉଛି constituencies ବା state assemblies ରେ ତମର ସିଟ୍ ଗୁଡା ହବ ସେଗୁଡା କଣ ହବ ଫ୍ରୋଜ କରାଗଲା according to 1971 ର population census ହିସାବରେ right now the population pattern has changed drastically ଦେଖିବା ତାର impact କଣ ପଡିବ this freeze was initially applicable until the publication of first census after 2000 କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା until the publication of first census after 2000 so କଣ ହେଲା 84 हल्का पेन चेंज कर the 84 constitutional amendment in 2001 this is another important point जोटा 2001 रे 84 constitutional amendment act आसिला होची ସିଏ କଣ କଲା ଯୋଉଟା 1971 ରେ जो फ्रीज हेतला माने सेही सेंसस को निया होतला ये कौन कला एक्सटेंड दिस फ्रीज माने ये से फ्रीज को एक्सटेंड कर देला until the publication of first census after 2026 माने से कहबा कथा प्रीवियसली हमर कोन थिला प्रीवियसली हमर थिला जे 1971 सेंसस हिसाब रे हमर सीट उडा अलोकेट हवा हला एटा को अमेंडमेंट एक्ट हेतला एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला ठीक अछि न्यू अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हला न्यू अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हला न्यू अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हला नॉट न्यू अमेंडमेंट इट इज जो 84 अमेंडमेंट एक्ट रे हला कोन हला देखो कोन हला 84 अमेंडमेंट एक्ट 84 अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हला से कोन कला फर्दर एको एक्सटेंड कला होची टिल 2026 किंतु सेठी कंडीशन कोन रखला 2026 परे जोटा हबो फर्स्ट सेंसस सेटा को तुमरा दिया जेबो ठीक अछि सो 84 constitutional amendment in 2001 extend this freeze until the publication of first census after 2026 until the first publication of census after 2026 मान 2031 ने हमर नेक्स्ट सेंसस जदी हबो ताले सेही हिसाब रे अनगुडा हबो ठीक अछि दिस वाज डन as a motivational measure to enable state government to pursue agenda for population stabilization गवर्नमेंट कोन कहला population stabilization पाई एटा करा गला ठीक अछि सो जदि पछरा गला एथिरे जे डिलिमिटेशन केते थोर हिचे एटा लिखि दबो नोट्स 4 टाइम्स ऑलरेडी हेछि 1952 रे हेछि 1963 रे हेछि 1973 जस्ट कने मन रखिबो गला 11 इयर्स 10 इयर्स तापर 2002 2002 हेले केते हला 70 रु 2000 मसिया हेले तमर 30 वर्ष होला जस्ट 30 वर्ष रु गोटे कम 30 माइनस 1 एंड मन रखियो बुझियला तो चारि थरो हेछि चार थरो हेछि तो चार थरे तमर कोन हेछि चार थरो डिलिमिटेशन हेछि जोतरे के तमर कोन करा हेछि तमर डिलिमिटेशन कमिशन बसिछि एंड डिलिमिटेशन कमिशन बसिछि और तार डिसीजन देछि ठीक अछि तापर देखो बहुत बढ़िया जिंस लिखा है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2023 जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हला सितरे कोन करला 1/3 सीट दिया गला वुमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली तो ऑब्वियसली एरा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो 106 रे होचे 1/3 दिया गला होचे वुमेन मान को कोतरे लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस रिजर्वेशन वुड बी बेस्ड ऑन फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2023 एक्ट माने 2023 रे जो एक्ट आसिला से एक्ट रो कमेंसमेंट हला कोन 2023 23 एक्ट रो जेबे भी कमेंसमेंट हला ता परे जो सेंसस आसीबो माने धरा जो 2000 धरा जो 2031 रे धरा जो सेंसस आसेला ताले 2031 रो सेंसस हिसाब रे कोन हबो 1/3 सीट होची रिजर्वेशन दिया जिवो वुमेन मान को इन लोकसभा ठीक अछि बुझि परला लोकसभा वेरी वेरी इंपोर्टेंट the reference date for the ongoing census is March the reference date for the ongoing census is March 1 2027 considering that next Lok Sabha election will be held in 2029 next obviously 2029 habo it is unlikely that delimitation exercise based on the 2027 census will be completed before the 2029 election. This would imply that reservation for women will not apply to 2029 होचे लोकसभा इलेक्शन से कहया कथा जो आमे भाबुतरे 2031 रे जो सेंसस टा बा कथा 2011 तापर 2021 तापर 2031 बा कथा किंतु जेतु कोविड टाइम रे आमे करि पारलेनी तो सेति पे आमे कोन कले नेक्स्ट सेंसस रो होचे 2021 रो जो सेंसस टा को आमे कोन कले जे आमे 2027 सुधा सारिबा 2027 एबे कोन हला से कहया कथा जे तमरो
जो नेक्स्ट लोकसभा 2029 रे हबो। सो बहुत अनलाइकली देयर इज अ सिनेरियो क्रिएट हेई पार लाइकली वेरी लेस चांस अछि जे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जोटा भी हेबो जोटा कि बेस्ड ऑन 2027 नो सेंसस माने 2027 रो सेंसस हिसाब रे will be completed before 2029 election माने 2029 इलेक्शन पूर्वरु से डिलिमिटेशन टा कंप्लीट हेई जेतबो जदि हेई पारिबोनी ताहाले कोन हबो ताहाले हमकु से पूर्व डिलिमिटेशन हिसाब रे चलेयाउ पड़ियो इट मीन्स दिस शुड इम्प्लाई दैट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन विल नॉट अप्लाई टू 2029 लोकसभा इलेक्शन माने एई इलेक्शन जोटा आसुची रिसेंट जो होची इलेक्शन हबो सेथरो 1/3 रिजर्वेशन हेई पारिबो नाही बिकॉज़ 2027 जो न्यू सेंसस आसीबो ता अंडर जो डिलिमिटेशन कमिशन बसिबो सी ता काम को 2029 सुधा करि परिबार चांसेस वेरी वेरी लेस सेतमे 1/3 सीट तांको मिलिबाटा 2029 लोकसभा इलेक्शन में वेरी मिनिमल तो कोन हबो नेक्स्ट जेतबे 2029 पर जदि गोटे मेजॉरिटी गवर्नमेंट आसीबो नेक्स्ट इलेक्शन केबे हबो 2034 5 वर्ष पर सेते बडे 100% होउची तमरो न्यू सेंसस हिसाब रे डिलिमिटेशन कमिशन क्रिएट हेतु न्यू सेंसस हिसाब रे तुम लोकसभा रो सीट बढ़ितो न्यू सेंसस हिसाब रे तुम वुमेन मान को रिप्रेजेंटेशन हेतु ठीक अछि बुझी हला भलो से आउथरे सुनबो हला थ्री बिल हैव इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा तीनटा बिल एबे रिसेंटली इंट्रोड्यूस हेछि जोटा होछि अप्रैल 16 2024 एटा पेपर आर्टिकल आसीछि जहां में नोट्स बनेছে दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर आर्टिकल हला इंडियन एक्सप्रेस ठीक अछि कोन हला द कॉन्स्टिट्यूशन 130 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल तम काम होछि जाय कि देखिबो जे 131 वा बा 130 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल कोन थिला the Union Territories Law Amendment Bill and the Delimitation Bill 2026. Delimitation Bill very important for UPSC and OPSC men's and at the same time जते objective exam होचे तांको ପାଇଁ बहुत important. तो एही जो तीनटा बिल आसिला ए बिल लो काम करथला दिस बिल increase the size of Lok Sabha सब important. तापर कोन seek to enable the delimitation based on 2011 census. Okay. Enable reservation for women based on the delimitation. Okay. এই তিনটা জিনিস করছে এটা দরকার নাই খালি জানি থাও ইউনিয়ন টেরিটরিজ ল বিল গিভ ইফেক্ট টু সিমিলার প্রভিজনস ইন পুডুচেরি দিল্লি এন্ড জম্মু কাশ্মীর ঠিক আছে তাহলে এইটি গোটে কোশ্চেন ক্রিয়েট হই পারে যে জম্মু কাশ্মীর পাই কোন লাগুছি ইউনিয়ন টেরিটরিজ র লজ লাগুছি অর তোমার স্টেট র লজ লাগুছি সেই হিসাবে তুমি দেখিব হলা কি ফিচার্স কোন कराइछि डिलिमिटेशन टू बी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑलरेडी हमें कथा है जेटा पार्लियामेंट टू डिसाइड द सेंसस टू बी यूज्ड इन डिलिमिटेशन बहुत इंपोर्टेंट the constitution specified that delimitation will be carried out after every census and will be based on that census ताहले प्रत्येक सेंसस पर डिलिमिटेशन होबा कथा किंतु डिलिमिटेशन तो हेइनी आमे देखिले कोन चारि थरो डिलिमिटेशन हेछि कोन एटा सेंसस परे हेला कि सेंसस परे हेइ नाही इट मींस पार्लियामेंट रो किछ एक्स्ट्रा पावर होछि सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑथराइज द पार्लियामेंट to pass a law to determine where delimitation will be undertaken and which census will be used. Very important. ताहाने कोन हला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑथराइज काहा करूची पार्लियामेंट को एग्जाम ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट एई जो बिल आसी से काहा को ऑथराइज करची पार्लियामेंट को ऑथराइज करची टू पास ए लॉ कोन ପାଇଁ टू डिटरमाइन वेदर डिलिमिटेशन विल बी अंडरटेकन माने जे डिलिमिटेशन हबो कि नाही सेटा आगे तमे डिसाइड करबो सेटा गोटे बिल पास करबो ठीक अछि बा लॉ पास करबो एंड को सेंसस को नै कि तमे यूज करबो ठीक अछि को सेंसस को नै यूज करबो मीन इट मीन्स तो तमरो होची गोटे बिल पास हैला डिलिमिटेशन बिल्स किंतु पार्लियामेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर दे अछि so a separate bill that is the delimitation bills a separate bill that is the delimitation bill provide that latest published census as on the date of constitution of the delimitation commission will be used okay this implies that 2011 census will be used for the next delimitation से कहिबा कथा एबे जो सेपरेट बिल गोटा आसिला से सेपरेट बिल से माने कोन कहिले सेपरेट बिल कहले लाटेस्ट जोटा अछि लाटेस्ट माने कोन लास्ट होजी कोडा हेतला 2011 ठीक अछि बिकॉज़ 2027 जोटा हबो सेटा 2029 रे हमर जो इलेक्शन हबार अछि से भीतर डिलिमिटेशन कमिशन करिकि ताको डिलिमिट करि परिबो नाही सेथि पई लेटेस्ट कोटा 2011 सेंसस ताले 2011 सेंसस रो डाटा यूज हो बुझियला ताले कोन बुझियला एबे 2020
2011 डाटा यूज हम 2027 डाटा यूज माने फास्ट जिनस कहीं यूज हो 2027 डाटा डिलिमिटेशन जो कमिशन बसिबो ताको डिलिमिट करिया पई 2029 सुधा से माने करि परिबे नाही जति करिदेले वेल एंड गुड ताहले 1/3 रो जो ह्यूमन मान को रिजर्वेशन अछि तार लागिबार परसेंटेज को परसेंटेज होची वेरी 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 लेस सेटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रसला दैट इज 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रसला ता पूर्व जो बिल हैला ता पूर्व गोटे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विषय जानले एंड गोटे 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जानले जे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे सम 1971 सेंसस को ही रखिले जे मेजर क्राइटेरिया कहीं कि हम से विषय डिस्कशन करबा एंड से 1971 रो हिसाब रे कोन हबो टोटल हमर अप टू 2000 पर्यंत हैला कोन तुमरो डिलिमिटेशन कमिशन न क्रिएट करी से माने कोन करले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो सीट सेमती रखले तापरे 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे भी से माने होची बिल रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची बिल रे तुमर 2001 रे जोटा आसीला से फ्रीज कर 2046 पर्यंत एते पर्यंत बुझी गेला नेक्स्ट बा increase in maximum number of seat in Lok Sabha very very important to examination point of view कोन हला tomorrow increase in just give me 1 second बहुत साउंड होची टिके रो okay increase in maximum number of seat in Lok Sabha se kon kala the constitution provide that Lok Sabha will have a maximum 550 members up to with up to 530 members from the states and up to 20 members from union territories okay the constitutional amendment bill increases the maximum number kete kora gala 850 with up to 815 members from the state and up to 35 members from the union territory this is important exam ro jodi pacharibo impact ताहले कोन हला 850 सीट बढ़ा हला 550 रु केते बढ़ा हला 550 रु सीट नंबर पे केते बढ़ा हला जे जेते बळे हमर बढ़िबो जेतो डिलिमिटेशन हबो पॉपुलेशन हिसाब रे हमर लोकसभा सीट भी बढ़िबो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ले हमर लोकसभा सीट हबो बढ़िबो तो 850 रु कोन हबो 8 होची सॉरी 550 रु 850 सीट हबो 850 रु कोन हबो 815 जन होचे तमर रहिबे तमर होची मेंबर फ्रॉम स्टेट 800 आ होची 850 रु तमे जदि 815 फेडिलो माने सबस्ट्रैक्ट कलो 35 जो माने होची तमर रहिबे यूनियन टेरिटरीज रो मेंबर्स ठीक अछि बुझियला गॉट इट यूनियन टेरिटरीज भितरे एबे जो जिनस गुड़ा कहा गला तीन जण छोटा होची यूनियन टेरिटरी बिल भितरे जोड़ा आसी लॉ भितरे आसी गोटे होची पुडुचेरी जहार के अछि असेंबली दिल्ली और जम्मू कश्मीर ठीक है 35 टा सीट आंक भितर डिवाइड हो बुझियला तो कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एटा विषय में कथा ले विषय किछ कथा बा दरकार नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन द डिलिमिटेशन बिल 2026 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए डिलिमिटेशन कमीशन काहा को दोउची सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट पार्लियामेंट एग्जाम रे भूल करके आसीबने इट इज नॉट पार्लियामेंट ओके नॉट पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोउची कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमीशन टू कैरी आउट डिलिमिटेशन इथिरे किए के मेंबर रहउचंदी मेंबर इथिरे रहउचंदी तमरो कोन जने चेयरपर्सन रहउचंदी हु इज और हैज बीन ए सुप्रीम कोर्ट जज जेतले जे के थिले और एबे अछंती सुप्रीम कोर्ट जज हला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय और एनी इलेक्शन कमिश्नर माने तीन जने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दु जने इलेक्शन कमिश्नर तो जदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले त रहिला आ किछ कागो नॉमिनेट करे ना किंतु जदि इलेक्शन कमिश्नर रहिले ताको के नॉमिनेट करबे ताको नॉमिनेट करबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट जो स्टेट पई तमर डिलिमिटेशन अवश्य एंड सपोर्ट इंपोर्टेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द चेयरपर्सन सपोर्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे इश्यूज कोन अछि इश्यूज होछि बहुत बढ़िया जिंस एटा डिस्कशन करले एग्जाम होले तुमर भूल होबरे नो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टेनिटी ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ डिलिमिटेशन यूज ऑफ लैटिस सेंसस माने से कहया कथा जे हमें जो कहले प्रत्येक सेंसस परे हेबा कथा किंतु से जिंस हो नाही तो तार किछ गारंटी नाही कोन कहला आर्टिकल 81 82 of the constitution provide the delimitation of seat in Lok Sabha will be undertaken every census and will be based on the latest census but is it happening it's not happening set pe mu red color deli the constitutional amendment bill instead provide that parliament will decide already discussion hame karle by law केमिति डिसाइड करो गोटे लॉ पास करिए when to carry out delimitation and which census to use ताहले कोन हला पार्लियामेंट खाली कही देले हबनी पार्लियामेंट को गोटे लॉ पास करिया पड़ो दैट इज द फर्स्ट थिंग लॉ पास करिला परे कोन हबो
ଯେ ସିଏ କହିବ ଯେ ଏବେ ଡିଲିମିଟେସନ କରାହବ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ତମର ଡିଲିମିଟେସନ କରାଗଲେ କୋଉ ସେନ୍ସସକୁ ୟୁଜ କରାଯିବ ସିଏ ବି ସେଟା କହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ପାୱାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁଡ୍ ମେକ୍ ଦିସ୍ ଡିସିସନ ୱିଥ ଏ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି କଲ 50% ଅଫ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭୋଟିଂ ତମେ କରୁଛ ମିନ୍ସ ହଉଛି ତମେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଜିନିଷଟା ପାର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। Given that the government, the second ଆଉ ଗୋଟେ important point, it is by using simple majority will decide delimitation को केबे हबो आउ को सेंसस को नेकी हबो। बुझियला? Given that the government will have a simple majority in Lok Sabha, the amendment weakens Rajya Sabha relative controllable bill. Obviously Rajya Sabha power को weak कर दो। ହେଲା? तापर देखिया the Rajya Sabha share which relative share of state in Lok Sabha set to change कौन हला? The constitution state that the allocation of the seats to the state in Lok Sabha will be based on 1971 census. এটা কেবে হইতলা? এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট হইতলা 42nd amendment act, then হচ্ছে তোমার কোন হবো 84 amendment act. ଏବେ ହାଲକା ବୁଝା ପଡୁଥିବ କାହିଁକିନା ରିପିଟ ହେଲାଣି ଜିନିଷ ଗୁଡା। Until the first census after 2026 ମାନେ 2026 until the first census after 2026 ମାନେ 2026 ପରେ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେବା କନସିଡର କରିବା। The bill remove the provision allow the next delimitation to be based on 2011 census। तो bill जोटा आसिला एबे जो bill टा आसी से bill कौन कला remove the provision and allow the next delimitation based on the 2011 census। This is very important and this change may lead to significant shift in the share of states total seat in Lok Sabha। ताहले एबे जोटा हबो सेटा केउ हिसाब रे हबो 2011 हिसाब रे हबो। For example, Lok Sabha continues to have current strength। Tamil Nadu seat will come down from 39 to 32 ମାନେ population measure ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। କେରଲା ହଉଛି 20 ରୁ 15, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ତମର ହଉଛି increases from 80 to 89, ବିହାର ହଉଛି 40 to 46, ରାଜସ୍ଥାନ from 45 to 30। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ population measures ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି steps ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ population ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି। The change in a relative seat share will be maintained even if the total seat of Lok Sabha increased। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି 1971 ସେନ୍ସସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲି 2026 ପରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସସଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିଲା ସେ କହିଲା ଭାଇ 2026 ପରେ ସେ ସେନ୍ସସକୁ ୱେଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ 1971 ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। वी हैव टू फॉलो 2011 सेंसस। ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ କୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି 2011 ସେନ୍ସସ୍ ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏବେକା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେନ୍ସସ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିକି କରିପାରିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ବିଲ୍ ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। Increase in size of Lok Sabha. So change in relative size of Rajya Sabha. The constitutional amendment also provides that maximum number of seat in Lok Sabha will be increased from 550 to 850। बहुत important exam रे directly question ଆସିପାରେ। Article 80 of the constitution provides that Rajya Sabha will consist of maximum 250। ତାହେଲେ article भी ଆସିପାରେ ମାନେ there is consider ଆମେ କରୁଛେ article 80, article 81, article 84। ତାହେଲେ OC is talking about Rajya Sabha। 81, 82 କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି already ଆମେ କହୁଛି या ବିଷୟରେ। ବୁଝିହେଲା? ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ 80 and 81 ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। 80, 81, 82। So the 131st constitutional amendment bill leave ହଉଛି this unchanged। ଠିକ ଅଛି। This term implies the relative size of Lok Sabha, Rajya Sabha changes। The ratio of seat between Lok Sabha and Rajya Sabha will change from 2.2% is to 1 to 3.3 is to 1। बहुत important। राज्य सभा लोक सभा होची येटा चेंजेस हेबो। ठीक अछि। And the number of seat Lok Sabha increases by 50% from 543 to 815। बहुत important। This reduces relative share of Rajya Sabha member in election of president, vice president। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଭାର ଅଧିକ ପାୱାର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସଭା କମିଗଲା and joint sitting ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାୱାର କମିଯିବ ଦେଖିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। all these things ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। increase in size of council of minister କଣ ହବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କହିବା କଥା ଯେ 15% ଯୋଉ ସିଟ୍ ରହିବା କଥା ଯେ ତାଠୁ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଶୂନ ଟ ଏକ୍ସିଡ୍ more than 15% ହଉଛି କାହାର ତମର ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଧିକ ବଢିଯିବ ମାନେ 850 ହେଇଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ମାନେ ତା ହିସାବରେ 15% will be higher। ଠିକ ଅଛି। ତ 15% ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ହବ ସେଟା କଣ ହବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 75। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆର୍ଟିକଲ 75 ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦବ କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ହେଲା।
Article 75, this is very very important. ଖାଲି ମନେ ରଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମ କ୍ଲାସରେ କଭର ହେଇନି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡେଲି ପାଇଁ ଯାଉଛ ଡେଲି ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଦେयर ଇଜ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ସ 10% ହଉଛି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ରହିପାରିବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ତମେ ଦେଖ ଯେ ସେମ ଜିନିଷ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆପ୍ଲିକେବଲ ଫର ପୁଡୁଚେରୀ एंड जम्मू एंड काश्मीर पे एप्लीकेबल होची कि मते टिके कहइबो हला ठीक अछि ओके दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड तम काम होची काई देखो जे एटा आई थिंक तमरो 2019 एसो रे पड़तला 2019 एसो रे पड़तला ओपीएससी रे तो मल्टीपल टाइम्स पड़ीची पीएस रे मल्टीपल टाइम्स पड़ीची तमे जाके देखो दिल्ली रे 10% मिनिस्ट्री रहिबे सेटा 61st अमेंडमेंट एक्ट अंडर होची ना 69th अमेंडमेंट एक्ट होची देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एई बडा क्वेश्चन पड़ले तुम भूल करिवो जाके देखिबो एई बडा क्वेश्चन पड़िचा पिला भूल करके आसे 61st और 69th अमेंडमेंट एक्ट नॉर्मली भूले सो 61st और 69th अमेंडमेंट एक्ट देखिबो हला ठीक अछि आ मते मेसेज पठेबो हला ओके ऑलरेडी मैं 61 विषय कथा हे जाइथिले क्लासेस रे तो 69 टा भी देखिबो हला जदि कथा हेतले तो 69 कथा हे देखिबो हला if the number of seat in Lok Sabha were to be increased 50% from एतिक to एतिक the permissible size of the council of ministers and एतिक बडला छाड़ देखि देबो एतरे कोन हबो साइज बढिले पुनी एमानकर बढिया पडिबो ठीक अछि बढिले होचे किछ प्रॉब्लम क्रिएट पर देखियो अपॉर्चुनिटी फॉर एमपी टू पार्टिसिपेट इन Lok Sabha कोन हबो प्रॉब्लम कोन हबो तमे मेंचे मेंचे Lok Sabha रो हेले ताकू कोन हबो ताकू इक्वली पार्टिसिपेशन मिलिबोनी होची तेनो सेही हिसाब रे आमे जिनसोडा देखिबा सबुठ इंपोर्टेंट होची डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल introduce the term delimitation commission to the constitution but doesn't define it very very important very very important ताहले delimitation commission already नथिला तो सेटाको इंट्रोड्यूस करला गोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जोटा आसिला एंड किंतु सेतरे होची ताको डिफाइन करला वेरी वेरी इंपोर्टेंट most recent specific delimitation exercise in India was कोठी हिची जम्मू कश्मीर रे हला मो कहता जम्मू कश्मीर जतो क्रिएट हला ताते तो डिलिमिटेशन कमीशन हबो के ऑल ओवर द इंडिया तो जोटा डिलिमिटेशन कथा मैं कहूची सेई जिनसटा तो हेइनी सेटा लास्ट इयर 2002 जोटा अपन कथा 2002 मसिया मो कहया तर छला किंतु स्टेट वाइज जतो जम्मू कश्मीर रो चेंजेस हला जतो 370 एब्रोगेट हला तो सेही हिसाब रे कोन हला स्पेसिफिक डिलिमिटेशन सेते कोन हला रिसेंट स्पेसिफिक ताको स्पेसिफिक क्रिएट करा गला स्पेसिफिक माने नीड थिला जो कॉन्स्टिट्यूटेड हला ऑन मार्च 6 2020 जोटा कि 2022 रे तार होजे सबमिट कला एग्जाम रे देखिबो कोन देइछ हला तो एठी कोन देइछ लिखा हिच देख मो आउथरे लिखि दिछ नेशनली ए पैन इंडिया डिलिमिटेशन कमीशन हैज नॉट बीन फॉर्म येट though legislative frameworks and bills have been proposed to prepare a broader exercise following post 2026 census cycle हे नाही की आउटकम कोन हला जो एटा हेइथला जम्मू कश्मीर सेथरे कोन हला इंक्रीज हला सीट होची 90 टा 90 रु काहाउ केते डिवीजन मिलला सबले मन तो 43 टा मिलला तमरो जम्मू को 47 टा तुमको मिलला होची तमरो कश्मीर को वेरी वेरी इंपोर्टेंट जम्मू को मिलला कश्मीर को मिलला वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड this is important eta khali mon rakho legal status the delimitation commission final order carry the full force of law and cannot be questioned or challenged in any court of law under article 329A of the constitution very very important etikil tom delimitation commission sorla delimitation ଗୋଟେ important part ସରଲା ହେଲା ଅନ୍ୟ part को ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆସିବ ଅନ୍ୟ part ଗୁଡା ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା important ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସାରିବା ଠିକ ଅଛି ଗୁଡ୍ ବାଇ